तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वोलिंग के चले जाने के बाद बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि चलो वोलिंग तो चली गई, अब मैं यहाँ पर फाइनली पार्टी कर पाऊंगी। जो सुनने के बाद उसकी सिस्टम जो होती है वो उससे बोलती है तुम यहाँ पर सोलर आलम पर ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गई हो, तो इसीलिए अभी तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे तुम्हें स्टेबलाइज करना चाहिए, उसी के बाद तुम घूमने के लिए जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही है वो बाइकिंग के पास में से कुछ चीज़ जो होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है, जिसमें से कि आवाज़ आती है कि यहाँ पर सोल एनर्जी कंप्लीट होने के कारण लॉगिन कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही ओपनिंग होने वाली है। और अब हमें पता लगता है कि ये वही आर्टिफैक्ट होता है जो कि किंजियान ने बनाया था। और उस आर्टिफैक्ट को पकड़ने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ये आवाज़ तो इस आर्टिफैक्ट के अंदर से आ रही है जो कि मास्टर मेरे पास में छोड़ कर गए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसकी सिस्टम होती है वो उसको बताती है कि इसे मशीन आर्टिफैक्ट कहा जाता है जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस है। जो सुनकर बाइकिंग उससे पूछती है कि आखिर कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो वो मोबाइल होता है उसके अंदर कॉल आने लगती है, जो देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि ये तो दोबारा से बजने लगा। और उसके इतना बोलते ही जैसे ही बाइकिंग जो होती है वो फ़ोन को ओके करती है, तो फ़ोन के अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि हेलो मैं जियाओ किंग हूँ, आप कौन हो। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो बाइकिंग को बताती है कि ये तुम्हारी थर्ड सीनियर सिस्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि ये आर्टिफैक्ट तो बोल रहा है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से जो किंजियान होती है वो बोल रही होती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के डाउ सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो अपने सेल फोन को चेक करते हुए बोलती है कि क्या हुआ, उस तरफ से साउंड क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मशीन मैंने उसे दी थी वो ख़राब हो गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चोंग हुआ होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद बाइकिंग से पूछती है कि आखिर तुम बात किससे कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है वो चोंगुआ को बताती है कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे कि मास्टर ने बनाने के लिए बोला था, ताकि जो सेक्ट के डिसाइपल है वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सके। और अभी मैंने देखा कि जो फोर्थ जूनियर सिस्टर है वो भी इस कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो गई है, तो इसीलिए मैं उसके साथ में यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जो सुनकर चोंगुआ जो होती है वो किंजियान से बोलती है कि अच्छा ये कम्युनिकेशन डिवाइस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब तुम्हारे पास में टाइम हो तो एक ऐसा ही मेरे लिए भी बना देना। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसे बोलती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं जल्दी ही आपके लिए भी बना दूंगी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजियान के शेल फोन के अंदर से जो बाइकिंग होती है उसकी आवाज़ आने लगती है, जो कि पूछती है कि क्या आप थर्ड सीनियर सिस्टर हो। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो सेल फोन को कान से लगाते हुए बोलती है कि चलो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम जूनियर सिस्टर बाइकिंग हो, मैं तुम्हारी थर्ड सीनियर सिस्टर जियाओ किंग हूँ। और मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि तुम यहाँ पर कनेक्ट हो गई हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे पास में कांटेक्ट कर लिया। तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे तुम ये बताओ कि क्या मास्टर जो है वो तुम्हारे पास में ही है, क्योंकि मास्टर को मुझे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो थी वो बतानी थी। और अब चैन ही का नाम सुनते के साथ ही तो जो बाइकिंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है, जो देखने के बाद जो किंजियान होती है वो उससे पूछती है कि बाइकिंग क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसको बताती है कि जो मास्टर है वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। जो सुनते ही किंजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये भी मेरी ही सिचुएशन से गुजर रही है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लाउड सी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक जगह को देखते हैं जिस तरफ की जो वूलिंग होती है वो जा रही होती है। और हम देखते हैं कि उसी जगह पर जो माउंटेन एंड सी वर्ल्ड का हेवनली डाव होता है वो बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है, और उसी के साथ में वहाँ पर चैनी भी होता है। और अब चैनी को वहाँ पर देखने के बाद वोलिंग उसके पास में आते हुए बोलती है कि आखिर तुम वापस कब आए, तुमने तो मुझे अपने वापस आने की कोई न्यूज़ भी नहीं दी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वोलिंग से बोलता है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे कुछ स्ट्रेंज फील हुआ था, तो इसीलिए मैं उसे चेक करने के लिए यहाँ पर आ गया। जो सुनकर वो जो वोलिंग होती है वो उसे पूछती है कि क्या यहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया। जो सुनकर चैनी भी हाँ बोल देता है, जिसके बाद अब जो वोलिंग होती है वो उस हेवनली डाउ की तरफ देखते हुए बोलती है कि इस पर्सन की यहाँ पर कंडीशन तो जितना मैंने सोची थी उससे भी ज़्यादा बेकार है, अगर इसे कुछ हफ्तों तक ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये यहीं पर ही मर जाएगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो सैमन लिडाओ के ऊपर देखते हुए बोलता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार की सील लगी हुई है जो कि इसकी पावर को खा रही है, और अगर सच बताओ तो इस पावर के अंदर से मुझे सेम
जो वर्ल्ड ईटिंग इंसेंट थे उन्हीं की एनर्जी जो है वो फील हो रही है। लगता है कि इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि कुछ लड़कियां जो है वो अभी भी फ्री है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें यहाँ पर भेजूं। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मैंने अपने डिवाइन सेंस से इस पूरे वर्ल्ड को स्कैन कर लिया और मुझे यहाँ पर कोई भी वर्ल्ड ईटिंग इंसेंट से रिलेटेड पावर नहीं मिली। जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वे लोग जो है वो यहाँ पर किसी स्पेशल डायमेंशन के अंदर यहाँ पर छुपे हुए हैं और उन्होंने ही यहाँ पर हेवनली डाउ के ऊपर इस स्पेल को लगाया है। लेकिन अभी के लिए तुम इसे छोड़ो और मुझे तुम ये बताओ कि जो भाई किंग है आखिर वो कैसा कर रही है। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो चैनी को बताती है कि आधे घंटे पहले ही उसने यहाँ पर स्पिरिट सीरियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया और उसी के साथ में उसने यहाँ पर अपनी इनर एल्केमी को भी कंडेंस कर लिया है। लेकिन जो वो स्टूपिड फॉक्स है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। वो डायरेक्टली ही सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाली थी स्पिरिट स्टोन की मदद से, लेकिन वो फेल हो गई। जिसके कि यहाँ पर फेल होने का सबसे मेन कारण ये है कि वो जानती ही नहीं है कि सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर के एसेंस जो होते हैं उनसे सोल को कल्टीवेट करना होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ उसके लिए कोई बड़ी बात होने वाली है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगले 3 दिनों के अंदर सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो वोलिंग के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझसे ज़्यादा अच्छे से उसे तुम सिखा रही हो, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि उसे मैं यहाँ पर तुम्हारी डिसाइपल ही बना देता हूँ। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से चैनी को मारते हुए उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर छोड़ा था, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे इस तरह के बच्चों से सबसे ज़्यादा नफरत है। उसका पूरा का पूरा दिन एक ही काम है, मैं उसे कुछ भी बताती हूँ लेकिन मेरे बात को कंप्लीट करने से पहले ही वो उस चीज़ को भूल जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। मैं मानती हूँ कि उसका टैलेंट हाई है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है, अनोइंग है। इस तरह के बोरिंग डिसाइपलों को तुम ही संभालो, तुमने उसे रिक्रूट किया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे दोबारा परेशान बिल्कुल भी मत कर देना। और गाइस मैं आपको बता दूंगी जो वोलिंग है वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, बल्कि वो एक डिवाइन फियोनिक्स है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये चैनी के मोस्ट पावरफुल बीस्टों में से एक है। जोश उनका चैनी जो होता है वो वोलिंग को शांत करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी जब मैं दूसरे डायमेंशन के अंदर जो वर्ल्ड ईटिंग इंसेंट थे उन्हें ख़त्म करने के लिए गया था तो वहाँ से मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो वहाँ पर गाया की इमेज को दिखाने लगता है और उसकी इमेज को दिखाते हुए बोलता है कि ये ग्रीन बालों वाली जो लड़की है ये पक्का यहाँ पर गॉड है और मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पा रहा हूँ। और इसी गॉड ने मिलकर जो वो दूसरा डायमेंशन था वहाँ पर वर्ल्ड ईटिंग इंसेंट को छोड़ा था, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए पहले से बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो अब इस मैटर को हैंडल करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि कम से कम हमारे पास में उसकी इमेज तो है, उसे ढूंढना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं कुछ लोगों का अरेंज करती हूँ, अपनी उस लिटिल फॉक्स को यहाँ पर तुम ही संभालो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि एक मिनट रुको। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उसे रुकते हुए पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो वोलिंग से बोलता है कि वोलिंग मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों और उस बच्ची का यहाँ पर ध्यान रखो। जो सुनते ही वोलिंग भी बहुत ही फनी सा फेस बनाकर चैनी की तरफ देखने लगती है। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैंने ये जो चीज़ है ये अभी अभी ही फील की है। क्या आपको नहीं लगता कि जो चैनी है वो वोलिंग के साथ में बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर बात करता है? क्योंकि नॉर्मली चैनी जब भी किसी से बात करता है तो उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है ये जब भी वोलिंग से बात करता है तो इसके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही रोमांटिक सा एक्सप्रेशन होता है। तो आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट कर बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर ये बस मेरा वहम है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से किंजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि बाइकिंग को समझाते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मास्टर मेरे साथ थे तो उस टाइम पर वे भी प्रैक्टिस के दौरान सडनली डिसअपेयर हो जाया करते थे, जिस कारण मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर जाया करती थी। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर जो है वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम अभी स्पिरिट सीरियल पर पहुंच चुकी हो और तुम अपने क्लैन के लिए मदद लेने के लिए जा रही हो, लेकिन इस बीच तुम्हें अपने एनिमियों का सामना करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किंजियान उससे बोलती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ दूंगी।
और उसके इतना बोलते ही जो चोंगवा होती है वो मसाज के मजे लेते हुए उससे बोलती है कि जो मेरे शोल्डर है जरा वहाँ पर थोड़ा और जोर से दबाओ। जो सुनकर वो भी उसके मजे में शोल्डरों को दबाने लगती है। और उसके इतना बोलती है हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि किंजियान से बोलती है कि मास्टर ने काफी सारे मैजिक वेपन जो है वो जियाओ के अंदर डाले हुए हैं, और उसी के साथ में फैमिली ने भी जब मैं बाहर आई थी तो मुझे काफी सारे मैजिक वेपन दिए थे, लेकिन ये मैजिक वेपन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मैं कोई पावरफुल मैजिक वेपन चाहती हूँ जिसे कि मैं दूर से शूट कर सकूँ। जो सुनते ही किंजियान उससे बोलती है कि क्या तुम्हें कोई बो और एरो टाइप का मैजिक वेपन चाहिए। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो उससे खुश होते हुए बोलती है कि हाँ हाँ मुझे बो और एरो ही चाहिए। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उससे बोलती है कि अगर अभी की करंट टाइम की बात की जाए तो मेरे पास में कोई लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं है, और इसी के साथ में सीनियर किनफैन और सीनियर चैन किंग के पास में भी इस तरह का कोई वेपन नहीं है, क्योंकि दोनों सीनियर सिस्टर जो है वो यहाँ पर फ्रंट लाइन में फाइट करना पसंद करती है। और इसी के साथ में मैं भी ज़्यादातर मैजिक वेपनों में तलिस्मान का ही यूज करती हूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही पावरफुल मैजिक वेपन जो है वो जरूर बनाऊंगी जो कि सुपर पावरफुल होगा। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो खुशी के मारे कूदना स्टार्ट कर देती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। जो सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो उससे बोलती है कि मैंने अभी अभी कुछ नए स्पेल जो है वो बनाए हैं, तो इन्हें मैं तुम्हारे पास में भेज देती हूँ, इनका तुम सेफ रहने के लिए यूज कर सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चोंगवा जो होती है वो अपने पास से एक स्पेस रिंग को निकाल कर देते हुए उसे बोलती है कि ये लिटिल गर्ल जो है वो चैनी की डिसाइपल है, तो इसी तरह से ये यहाँ पर मेरी भी जूनियर हुई, तो इसीलिए मैं भी इसे यहाँ पर एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। और गाइज मैं जानता हूँ कि आज मेरे जो भाई है उन्हें ये एपिसोड देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे खुद इसे एक्सप्लेन करने में आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अब चोंगवा जो होती है वो इस स्पेस रिंग के बारे में बताते हुए उससे बोलती है कि ये एक हाई लेवल का आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर की काफ़ी मॉन्स्टरों का जो ब्लड है वो मैंने डाला हुआ है, क्योंकि जब मैं यंग थी तो मैंने हज़ारों मॉन्स्टरों से फाइट की है। और इसकी मदद से तुम किसी भी मॉन्स्टर के अंदर 3 घंटे के लिए ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, लेकिन 3 घंटों बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगी जिसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगी, और इसे 3 घंटे ही चार्ज होने के लिए लगेंगे, और ये यूज़र की खुद की ही स्पेशल पावर से यहाँ पर रिचार्ज होगी। ये इतना ज़्यादा अच्छा आर्टिफैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इस लिटिल गर्ल की खतरे से निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे सारे गिफ्ट जो होते हैं वो बाइकिंग के पास में भेज देते हैं। और किंजियान जो होती है वो बाइकिंग को बताती है कि बाइकिंग यहाँ पर तुम्हें जो गिफ्ट प्राप्त हुए हैं उनमें से जो स्पेस रिंग है वो सीनियर चोंगवा ने तुम्हें दी है, और जो बॉक्स है वो मैंने दिया है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सिस्टर और सीनियर सिस्टर चोंगवा। लेकिन क्या तो सीनियर सिस्टर आप मुझे बता सकती हो कि जो ये सीनियर चोंगुआ है ये कौन है। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो उसको बताती है कि जो सीनियर सिस्टर चोंगुआ है ये मास्टर की काफ़ी अच्छी दोस्त है, इसीलिए ये यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रही है। और उसी के साथ में जो तुम्हारे पास बॉक्स है इसके अंदर मैंने 3 स्पेलों को डाला हुआ है जिसमें हम तीनों सीनियर सिस्टरों की यहाँ पर पावर है, जिसका कि तुम यहाँ पर अगर किसी बुरी सिचुएशन में फंस जाओ तो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हो। और रही बात तुम्हारे मैजिक वेपन की, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, अगले 2 दिनों के अंदर मैं तुम्हारे मैजिक वेपन को तैयार कर तुम्हारे पास में भेज दूंगी। और इसके इतना बोलते ही जो फ़ोन होता है वो वहीं पर ही कट जाता है। जो देखने के बाद अब जो किंजियान होती है वो बोलती है कि वो जब मैंने मास्टर को वो डिवाइस दिया था तो उस टाइम पर मैं मास्टर को स्पेशल पावर देना तो भूल ही गई थी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किंजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही फनी सा फेस बनाकर मोबाइल को देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ। जो सीनियर सिस्टर है वो चुप की हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिवाइस टूट चुका है। जो सुनते के साथ ही जो उसकी सिस्टम होती है वो उसको बताती है कि इस डिवाइस की स्पेशल एनर्जी खत्म हो गई, तुम्हें अपनी स्पेशल एनर्जी से इसे चार्ज करना होगा, लेकिन तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ये तुम्हारी सारी स्पेशल एनर्जी को एग्जॉस्ट कर देगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तो चलो छोड़ो हम अब इसे कल रिचार्ज करेंगे, अभी के टाइम पर जो मुझे सीनियर ने ये ट्रेजर दिए है मैं इन्हें चेक कर देखती हूँ, क्योंकि ये स्पेस रिंग जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। और इसके रहते हुए अब मुझे जो ये रैबिट रोब है इसका यहाँ पर यूज नहीं करना होगा। और इतना बोलते कि शादी बाइकिंग जो होती है वो उस स्पेस रिंग को पहनने के बाद खुश होते हुए बोलती है कि अब प्रिंसेस जो है वो इनविजिबल हो चुकी है। और उसके इतना बोलते कि शादी पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि बाइकिंग से बोलती है कि क्या बात है, ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ओपन करने से पहले ही मुझे तुम्हारी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ तुम्हें मिल गई है जो कि तुम इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो। और इतना बोलते ही जो वॉलिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है।
जो सुनते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो अपने आर्टिफैक्टों को बैग के अंदर रखते हुए हंसते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही खुश हो रही थी। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो वॉलिंग के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि मास्टर्स क्या हुआ, आप थोड़ा गुस्से में लग रही हो, आखिर आपके मूड को किसने खराब कर दिया। जो सुनकर वॉलिंग उससे बोलती है कि आखिर कौन ही कर सकता है, वही तुम्हारा मास्टर। जो सुनकर बाइकिंग उससे पूछती है कि मास्टर्स क्या जो मास्टर है वो वापस आ चुके हैं। जो सुनकर वॉलिंग उससे बोलती है कि हाँ वो वापस तो आया था, लेकिन आते ही वो कुछ और दिनों के लिए वो यहाँ से चला गया। और इतना बोलते कि शादी वॉलिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगती है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बता के गया और ऐसे ही चला गया, हजारों साल हो गए लेकिन वो आज भी नहीं बदला। मुझे उसकी यही हरकत जो है वो सबसे ज्यादा बेकार लगती है, वो पता नहीं कब इन चीजों को छोड़ेगा, उसे दूसरों के से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई किंग होती है वो लिंक को हक कर लेती है और वो उसे हक करते हुए बोलती है कि चलो मास्टर्स मैं आपको हक करती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि हक करने से सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाता है, मेरी मदर भी हमेशा मुझे यही बताया करती थी। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि मास्टर्स मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, इसीलिए आप यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन मेरे मास्टर ने फोर्सफुली यहाँ पर आपको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ दिया, इसीलिए इसमें तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मास्टर्स मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर मैं आपको किस तरह से खुश करूँ, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं आपको अच्छी लगूँ, लेकिन हाँ मैं इस चीज़ को ट्राई ज़रूर कर सकती हूँ। जो सुनकर बोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तो तुम इस चीज़ की ज़्यादा चिंता मत करो, यहाँ पर मैं तुम्हारे मास्टर से नाराज़ हूँ, वो बिना बताए ही मुझे यहाँ से चला जाता है, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर मुझे जो मिशन दिया है मैं उस मिशन को कंप्लीट जरूर करूंगी, और मेरा मिशन है यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना, लेकिन अगर इसके अंदर तुमने कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी, क्या तुम मेरी बात को समझ गई। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि मास्टर साहब टेंशन मत लीजिए, मैं अब पहले की तरह यूजलेस नहीं रही हूँ, मैं अब यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी पेंगलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद बाइकिंग से बोलता है कि और हाइनेस आपकी कार जो है वो तैयार हो चुकी है, तो चलो फिर वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या वो इतनी जल्दी तैयार हो गई, अरे भाई ये तो काफी खुशी की बात है। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू उसी कार के ऊपर आ जाता है, जिसे कि ग्राउंड डोंग और प्राय पेंगलिन क्लैन के लोगों ने बनाई होती है, जिसे देखते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा मुझे लगा था कि आप यहाँ पर लकड़ी की कोई छोटी मोटी कार बनाओगे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर इसे इतनी अच्छी बना दोगे, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही ग्राउंड डॉग क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि ओवर हाइनेस हमने इसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया है, ताकि ये यहाँ पर आपका जो रॉयल स्टेटस है उसे दिखा सके। जो सुनकर पेंगलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो भी बाइकिंग से बोलता है कि ओवर हाइनेस चूंकि आप साउथ की तरफ जा रही हो तो इसीलिए हमने टनल को भी काफ़ी लंबा करा दिया है, ताकि आपको बिल्कुल भी पैदल ना चलना पड़े, आप अपनी इस कार की मदद से सीधे जो आपकी मंजिल है वहीं पर ही जाकर उतरोगी। तो चलो एक बार आप इस कार को ट्राई कर देखिए, आखिर आपको ये कार जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उस कार की तरफ जाने लगती है, और वो उसकी तरफ जाते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा हुआंग और ग्रैंडपा जूमो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये बनाने के लिए, सच में जितना मैंने आप लोगों के बारे में सुना था आप लोग तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही पेंगलिन ग्लैन का पैराट्री जो होता है वो उससे बोलता है कि ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि ओवर हाइनेस को हमारा काम यहाँ पर पसंद आया, तो आप एक काम कीजिए आप यहाँ पर बैठ जाइए ताकि हम आपको बता सकें कि आपको इसे किस तरह से ड्राइव करना है। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो उस कार में जाकर बैठ जाती है, और जो पेंगलिन ग्रैंड का पैराट्री जो होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर जो ये व्हील है इसे हमने पत्थर से बनाया है, और इसके अंदर जैसे ही आप अपनी स्पेशल पावर को डालोगी तो उसकी मदद से आप यहाँ पर जो ये गाड़ी है इसे कंट्रोल कर पाओगी कि आपको इसे किस साइड में मोड़ना है या फिर किस साइड में इसे लेकर जाना है। और उससे अलग हमने इसके अंदर एक और स्टैंड को लगाया है, जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठने के बाद इस हैंडल के अंदर अपनी स्पेशल पावर को डाल दोगी तो उसके बाद यहाँ पर एक और हैंडल है, जिसे जैसे ही आप खींचोगी तो ये कार स्टार्ट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि अरे वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं तो काफ़ी जल्दी इसे सीख गई। जो सुनते के साथ ही पेंगलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि इस कार की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने बैट लगाई है, अब उसे पहनना मत भूलना। जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो बाइकिंग होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ग्रैंडपा जूमो और ग्रैंडपा हुआंग आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने दिनों तक यहाँ पर मेरा ध्यान रखने के लिए और मेरे लिए पावरफुल कार बनाने के लिए।
एक बार जैसे ही मैं इस मैटर को पूरी तरह से निपटा दूंगी तो उसे मैटर को निपटा देने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर अंडरग्राउंड में ज़रूर आऊँगी, ताकि मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर बैठकर थोड़ा एंजॉय कर सकूँ। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि बाइकिंग का हाथ जो होता है वो वहाँ पर लगे हुए स्टैंड के ऊपर लग जाता है, जिस कारण अब बाइकिंग की कार जो होती है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। जिसे देखने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वो उसे गुड बाय बोलने लगते हैं, और जो पेंगुइन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो बोलता है कि मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ पर जो मजिस्ट्री है उनकी ये जर्नी काफ़ी अच्छी रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।